आबाद से, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीटीआई के रूपोश रहनुमा जल्द इंतखाबात के लिए कागजात जमा करवाएंगे। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद फैसल अहमद सदीकी इस रिपोर्ट में। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कमीशन केस में इलेक्शन कमीशन का जवाब नहीं आया। अदालत ने जवाब की कापी तलब की। अदलिया से उम्मीद है पीटीआई 70% मकबूल जमात है, बैट का निशान लिया तो हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 6 माह से बैट के निशान के लिए कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की 174 पार्टी में सबसे ज्यादा शफाफ इंट्रा पार्टी के इंतखाबात पीटीआई ने करवाए। पीटीआई ने कभी किसी फोरम में अदलिया के खिलाफ बात नहीं की। उन्होंने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट का रूल बहुत मुनसफाना रहा है। पेशावर और लाहौर हाई कोर्ट में इंतखाबात अदलिया की निगरानी में कराने की दरख्वास्तें दी हैं। हम समझते हैं कि डिप्टी कमिश्नर और इंतजामिया गैर जानबदार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला मंजूर है। ये अहकाम जारी करें कि शफाफ इंतखाबात करवाएं। हमारा वर्कर और सपोर्टर बहुत मुतहरिक है, इंतखाबात का इंतजार कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर ने मजीद कहा है कि इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदारी दी है कि 25 करोड़ आवाम की नजरें आप पर हैं। शफाफ इंतखाबात आपकी आईनी जिम्मेदारी है। पीटीआई के रूपोश रहनुमा जल्द इंतखाबात के लिए कागजात जमा करवाएंगे। काबिल अजीम बैरिस्टर गौहर ने कहा कि टिकटों की तकसीम में वकला को तरजीह नहीं दी जा रही। हम खुश नसीब है कि लतीफ कोसा पीटीआई में शामिल हुए और हमारी ख्वाहिश है कि इत्तेजाद एहसन भी पीटीआई में शामिल हो जाएं। बैरिस्टर गौहर ने मजीद कहा कि रिटर्निंग अफसरान से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में हमने दरख्वास्तें दायर की। हमारा मौक़िफ़ है कि रिटर्निंग अफसरान अदलिया से लिए जाए। 2018 के इंतखाबात साफ और शफाफ थे। 2018 में किसी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। 2018 और 2024 के इलेक्शन का कोई मुवाजना नहीं। उनका कहना था कि इमरान खान ही चेयरमैन है और रहेंगे। हम उनकी हदायत मानते हैं। जब भी बानी पीटीआई से मुलाकात होती है, उनसे हदायत लेते हैं। उनको ही तमाम फैसले करने हैं।